नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे अब नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सभी दलों में जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनमें सीट को लेकर के बैठकें जारी है और आने वाले कुछ ही दिनों में उनके बीच में सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत भी अंतिम दौर में पहुंच रही है। आज ऐसे ही चर्चा करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 लोकसभा सीट जीती थी, लेकिन इस साल के विधानसभा चुनाव में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवा दी है और कांग्रेस इस समय कर्नाटक में सत्ता में है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत में सबसे अधिक प्रभावशाली राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां से कहीं सांसदों की संख्या कम ना हो जाए, इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक की पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर के साथ गठबंधन किया है और जनता दल सेकुलर के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ करके इस बात को तय करने में लगे हुए हैं कि दोनों के बीच में सीट बंटवारा किस फार्मूले पर होगा और सीटों की पहचान करने में लगे हुए हैं। अभी पिछले ही दिनों एच डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात के समय में उनके दोनों बेटे रेवन्ना और कुमारस्वामी, एच डी रेवन्ना और एच डी कुमारस्वामी के साथ ही एच डी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना भी मौजूद थे। इसके बाद कुमारस्वामी ने कहा कि जनवरी के अंत तक दोनों पार्टियों में सीट बंटवारा हो जाएगा और आने वाले दिनों में दोनों ही पार्टियां संयुक्त रूप से कर्नाटक में कार्यक्रम को आयोजित करेगी और कर्नाटक के 29 सीटें यह गठबंधन जीतेगी। इस समय जेडीएस का केवल एकमात्र सांसद है, वो हासन से हैं, प्रज्वल रेवन्ना है। कर्नाटक दक्षिण भारत के 5 राज्यों में से कर्नाटक में ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक पकड़ है और इसलिए यहां से इस राजनीतिक पकड़ को ढीली नहीं होने देना चाहती है। यद्यपि पार्टी तेलंगाना में भी पिछले बार 4 सीटें जीती थी, जबकि दक्षिण भारत के अन्य 3 राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी। भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में भी उम्मीद कर रही है, वहीं अपनी पकड़ को कर्नाटक में बनाए रखना चाहती है और इसलिए जेडीएस के साथ गठबंधन में इस बार आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और उम्मीद, जैसा कि दोनों दल उम्मीद कर रहे हैं, क्या 29 की 29 सीटें जीतने में सफल होंगे। सिद्धरामैया गवर्नमेंट की, सिद्धरामैया सरकार की फेलियर को, सिद्धरामैया सरकार के नाकामियों को वो जनता के बीच में भी ले जाएंगे। केंद्र की योजनाओं के बल पर, केंद्र की योजनाएं और मोदी के चेहरे के बल पर कर्नाटक में अधिक से अधिक लोकसभा सीट जीतने की जुगत में लगे हुए हैं जेडीएस और बीजेपी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।